जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे आपको धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण 1784 से विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? विलियम्स जोन्स के द्वारा। भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारत में इस आंदोलन का प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का निर्माता, प्रातःकालीन या सायकालीन का तारा भी कहा जाता है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो 1772 में हुगली जिला में हुआ था। इनकी उपाधि कब दी गई? तो 1774 में। मृत्यु कहाँ हुई? तो 1833 में 1800 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई। 1803 ईस्वी में कंपनी की सेवा में आ गए और जॉन डिग्बी ने इन्हें अपना दीवान नियुक्त कर दिया। किसने? जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त कर दिया। राजा राम मोहन राय बुद्धिवाद के समर्थक थे। इन्होंने अद्वैतवाद तथा एकेश्वरवाद विचारधारा को भी अपनाया था। क्या किया था? अपनाया था। वेदांत दर्शन से काफ़ी प्रभावित है। इन्होंने संक्षिप्त वेदांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। 1884 ईस्वी में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। प्रथम संस्था थी राजा राम मोहन राय द्वारा खोली गई थी आत्मीय सभा। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता हिंदू कॉलेज की क्या की गई थी? स्थापना की गई। मूर्ति कर्मकांड इत्यादि की आलोचना के लिए तहफ़्फ़ुज़-उद-दीन नामक ग्रंथ की रचना की थी। फारसी भाषा में की। तात्पर्य एकेश्वरवादियों का उपहार थी ये। ठीक। 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटी कमेटी की स्थापना की थी। 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को की थी। मूल नाम था ब्रह्म सभा। प्रथम सचिव थे ताराचंद्र। कौन थे? ताराचंद्र। इस संस्था के माध्यम से परंपरागत मूल्य मान्यताओं को जोरदार खंडन किया। भारत के आधुनिकीकरण का भी प्रयास किया था। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता है। इन्होंने कई भाषाओं में महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संवाद किया था। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्म निकल मैगजीन। संवाद कौमुदी 1821 में। संवाद कौमुदी कब लिखी? 1821 में बंगाली भाषा में। मिरातुल अखबार 1822 में फारसी भाषा में। ब्रह्म निकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। ब्रह्म निकल मैगजीन किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। 1823 ईस्वी में प्रेस का तीव्र विरोध किया था, जिसके कारण भारत में प्रेस कानून की मान्यता दी गई। महिलाओं की संपत्ति पर अधिकार दिए जाने की बात की थी। भूमि कर में कमी तथा दमनकारी कृषि कानून के विरुद्ध एक पत्र आयरलैंड भेजा था। एक पत्र कहाँ भेज दिया? आयरलैंड भेजा था। इन्होंने भारतीय शासन व सेना में भर्ती कराने की मांग में न्याय जूरी प्रथा का समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन में परामर्श लिया था। 1827 ईस्वी में जूरी एक्ट का विरोध किया, जिसे धार्मिक आधार पर हिंदुओं एवं मुसलमानों का विभेद किया गया था। इन्हीं के प्रयासों से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित कर दिया।
इनके द्वारा सती प्रथा प्रतिबंधित किया गया। राजा राम मोहन राय के विचारों का निवेश करने के लिए राधाकांत देव ने धर्म सभा नामक संस्था की स्थापना की थी और एक समाचार पत्र चंद्रिका का संपादन किया था। तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय ने पेंशन के मामले में ब्रिटेन गए थे। यात्रा से पूर्व अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। ब्रिटेन में ही 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर भी? ब्रिटेन था, लंदन में। ब्रह्म समाज का विकास। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड में चले जाने पर संचालन किया। आचार्य रामचंद्र विद्यावगीश। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। द्वारकानाथ टैगोर, पुत्र का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का प्रसिद्ध प्रतिज्ञापत्र तैयार किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसके पूर्व 1839 में तत्वबोधिनी सभा नामक संस्था की स्थापना की। बंगाली में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1856 में इन्होंने केशव चंद्र सेन को इस संस्था से जोड़ा था। ब्रह्म समाज का विभाजन। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से इस संस्था में बंगाल के बाहर तेजी से प्रयास किया गया था। 1827 में बंगाल संगत सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने पत्रिका भारत दर्पण का भी संपादन किया था। 1865 में ब्रह्म समाज 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। नंबर 1 ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, नंबर 2 आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन थे? केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन बाल विवाह विरोधी थे। इन्हीं के प्रयासों से 1872 में मैरिज एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट पारित किया गया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया उस समय विभाजन किया जब इन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के महाराजा से कर दिया। आनंद मोहन बोस और शिव नारायण शास्त्री के नेतृत्व में नव विधान सभा का गठन किया गया था। विभाजन के बाद केशव चंद्र सेन तथा ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। केशव चंद्र सेन ने साप्ताहिक पत्र सुलभ समाचार पत्र प्रारंभ किया।